पहले मोदी सरकार ने खुद ही पेंशन पर रोक लगाई थी, जो कि उसके गले की हड्डी साबित हो रही थी। अब पुरानी पेंशन योजना के मामले में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने दावा किया है अगर गुजरात में उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह गुजरात में भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। बता दें, हजारों रिटायर्ड कर्मचारियों ने हाल ही में इस पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर प्रदर्शन किया था और उन्होंने इसे फिर से शुरू करने की मांग की है। क्योंकि चुनाव आते ही बीजेपी को तनाव होने लगता था। कारण था कि विपक्ष ने पुरानी पेंशन योजना को एक बड़ा मुद्दा बना दिया था और हिमाचल में इसी को आधार बनाकर कांग्रेस ने बीजेपी को पटखनी दे दी थी। और फिर हिमाचल की ही राह पर राजस्थान, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी विपक्ष ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर दी थी। आपको बता दूं कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को लागू किया था, जो कि आज तक लागू है। इससे परेशान भाजपा सरकार द्वारा पेंशन योजना की एक समीक्षा को लेकर पिछले साल एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें सरकार ने कहा था कि अगर पुरानी पेंशन योजना जारी रखी गई या जो राज्य इसे लागू करने की बात कर रहे हैं तो उन्हें समझना होगा कि इससे अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा जाएगी। उदाहरण के लिए आप हिमाचल को देख लीजिएगा, हिमाचल का 89% कर्ज सिर्फ पेंशन देने में ही जा रहा था। तो फिर केंद्र सरकार एक नई योजना लेकर के आती है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस पेंशन, जो कि अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 2025 से 2026 में 100% लागू हो जाएगी। और इस यूपीएस योजना के तहत कहा गया कि आखिरी 12 महीने में आपकी जो भी बेसिक सैलरी होगी उसका 50% बतौर पेंशन आपको दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए एक बात और कही जाती है कि आपने कम से कम 25 साल की नौकरी की हो। अगर आपने उससे कम नौकरी की है तो फिर पेंशन की राशि घट सकती है। और इसके साथ ही अगर आपने सिर्फ 10 साल नौकरी की है तो फिर आपको न्यूनतम राशि 10,000 रुपए ही मिलेगी। और इसमें फैमिली पेंशन का भी प्रावधान दिया गया, जिसके अनुसार अगर रिटायर होने के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन का लगभग 60% हिस्सा उसके परिवार वालों को मिल जाएगा। तो इसको अगले वर्ष 2025 या 2026 में लागू कर दिया जाएगा। यूपीएस की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस की खासियतों को भी शामिल किया जाएगा। ओपीएस की तरह यूपीएस में भी निश्चित पेंशन सुरक्षित की जा रही है और कर्मचारियों की भी यही मांग थी कि भैया हमारी पेंशन को निश्चित करो। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इस नई योजना और पुरानी योजना में अंतर क्या है। तो सबसे पहले आजाद भारत में एनपीएस, ओपीएस और अब मोदी जी की यूपीएस पेंशन योजना की बात करते हैं। अब इसमें मैंने आजाद भारत का नाम क्यों लिया है, इस बारे में हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलो पेंशन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस के अंतर्गत केंद्र और राज्य कर्मचारियों को उसकी अंतिम बेसिक सैलरी का आधा यानी कि 50% पेंशन के तौर पर तय था और इसी के साथ महंगाई के लिए डीए को भी इसमें शामिल किया गया था। अब यही नियम मोदी जी ने यूपीएस में भी तय किया है, यानी कि कर्मचारियों की एक बड़ी मांग यहाँ पर भी पूरी की जा रही है। यानी कि अगर सरकार की तरफ से कोई भी महंगाई बढ़ेगी तो कर्मचारियों की पेंशन को भी महंगाई के हिसाब से बढ़ा दिया जाएगा। फिर आता है साल 2004, इसमें ओपीएस को खत्म करने के बाद लागू की जाती है एनपीएस पेंशन योजना। इसके तहत निवेश वृद्धि की संभावनाओं के साथ पेंशन की पेशकश भी की जाती है। एनपीएस के अंतर्गत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के पास अपनी बचत का एक निश्चित हिस्सा निकालने का विकल्प भी होता था और बाकी बची राशि को मासिक पेंशन के तौर पर बांट दिया जाता था ताकि नियमित मासिक आय सुनिश्चित हो सके। कर्मचारी की नौकरी के दौरान जमा की गई कुल राशि का 60% हिस्सा रिटायरमेंट के बाद में निकाला जा सकता था, जबकि 40% राशि से एन्युटी प्रोडक्ट खरीदा जाता है, जिसकी बदौलत अंतिम वेतन का लगभग 35% पेंशन तय हो जाती थी। अब आपको बता दूं कि भारत में पेंशन सिस्टम की शुरुआत ब्रिटिश राज्य में ही हो चुकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक 1881 में पहली बार सरकारी कर्मचारी को पेंशन का लाभ मिला था। इसके पहले तक लोगों का ये रहता था कि जब तक वो जिंदा रहते थे तब तक काम करते थे और तब तक ही पैसा कमाते थे। राजा के दरबारियों को भी कोई पेंशन या स्कीम का लाभ नहीं मिलता था। रिपोर्ट के मुताबिक 1881 में पहली बार सरकारी कर्मचारी को पेंशन का लाभ मिला। रॉयल कमीशन ऑन सिविल एस्टेब्लिशमेंट ने ये पेंशन दी थी पहली बार। अब यहाँ आपको एक बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये जो पेंशन का सिस्टम था ये कब और कैसे शुरू हुआ। यूनाइटेड किंगडम में पेंशन सिस्टम 1600 के दशक के अंत में ही दिखाई दिया था। यूके की सिविल सर्वेंट वेबसाइट के अनुसार पहली सिविल पेंशन 1684 में दी गई थी। तब पोर्ट ऑफ लंदन का एक वरिष्ठ अधिकारी इतना बीमार हो गया था कि उसे नौकरी पर नहीं रखा जा सकता था। फिर उसके उत्तराधिकारी को 80 यूरो के वेतन पर नियुक्त किया जाता है और उसके उत्तराधिकारी से शर्त रखी जाती है कि आप इसमें से 40 यूरो का भुगतान उस बीमार वरिष्ठ अधिकारी को करोगे। तब वो व्यक्ति मान गया। बताया जाता है कि इस तरह से पहली बार 50% पेंशन की शुरुआत हुई थी और ये पेंशन सिस्टम दूसरे क्षेत्र में पनपा था 1760 और 1770 के दशक में।
इसमें एक महत्वपूर्ण विकास हुआ था। 1887 की बात है कि 200 वरिष्ठ कप्तानों की हालात ऐसी हो गई थी कि वो समुद्र में जा ही नहीं सकते थे। तब उन सबको प्रमोट करके रेयर एडमिरल बना दिया गया था और उन्हें पेंशन के रूप में आधे वेतन पर रखा गया था। और समय के साथ में रॉयल कमीशन की एक रिपोर्ट आती है, उन्होंने पेंशन पाने के लिए उम्र, सर्विस, एयर जैसे मानकों को भी निर्धारित कर दिया। अब हमारे यहाँ बनाई गई पेंशन योजना यूपीएस में बहुत सी चीजें हैं जो कि पुरानी पेंशन योजनाओं से ली गई हैं, जैसे कि ओपीएस के तहत ग्रेचुइटी दी जाती है जो यूपीएस में भी बरकरार रखी गई है। इसके अलावा यूपीएस में एनपीएस की भी एक खासियत को शामिल किया गया है और वो ये है कि अंशदायी वित्त पोषित योजना, यानी कि इसके तहत कर्मचारी खुद ही अपने पेंशन फंड में योगदान करता है ताकि रिटायरमेंट के बाद उसे ज्यादा पेंशन मिल सके। वेल दोस्तों, आज की वीडियो यही तक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वीडियो को शेयर जरूर करें।